तो ऐसा टाइप का कोई भी पिक्चर होगा, उसका ये एक्स और एरो इधर देखा रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ से फ्रंट व्यू दिखना है। अगर ऐसे फ्रंट व्यू होगा तो ऊपर से होगा टॉप व्यू, और इधर से होगा साइड व्यू। ये तीनों व्यू तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा, मगर क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको फॉलो भी करो, क्योंकि क्वेश्चन में हर जगह टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिखा दिया नहीं जाएगा तुमको। वो कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा टॉप व्यू एंड साइड व्यू ड्रॉ करो, कभी बोलेगा फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ड्रॉ करो, ऐसे कुछ भी बोल सकता है। ठीक है। और एक चीज देखना है, कौन सा एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करने बोला है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करने बोला है, या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करने बोला है, या कुछ भी। ठीक है। तो तुमको ये दो तीन चीज देखना है इसको ड्रॉ करने के लिए। एक है कौन सा चीज ड्रॉ करने के लिए बोला है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, कौन सा चीज, कौन सा व्यू ड्रॉ करने के लिए बोला है, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड दूसरा चीज है कौन सा एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करने बोला है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। नॉर्मली फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल भी बोला जाएगा। ठीक है। इसको ड्रॉ करने का प्रोसेस क्या है, बहुत ही इजी है। इसको ड्रॉ करने का प्रोसेस बहुत ही इजी है, ये दिमाग में घुसा लो। कुछ भी नहीं, ऐसे टाइप का एक रखते हैं यहाँ पे एक्स, ऐसे टाइप का क्रॉस लेना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं। अगर बोला गया ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मतलब हम लोग जो इजी नॉर्मली जानता है वही है। यहाँ पे फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू की बगल में, फ्रंट व्यू की बगल में साइड व्यू, और नीचे टॉप व्यू। ठीक है। अगर बोला जाएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करो, अगर बोला जाएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करो, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तब क्या होगा, ये फ्रंट व्यू इधर आ जाएगा, टॉप व्यू ऊपर चला जाएगा, और साइड व्यू नीचे आ जाएगा, और कुछ भी नहीं। इसको याद रखो, कौन सा चीज कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको याद रखो। एक, फिर से बोल रहा हूँ, दो तीन चीज को फॉलो करना है। पहले फॉलो करना है कौन सा एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है, क्या चीज ड्रॉ करना है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, कौन सा तुमको बोला गया टॉप व्यू ड्रॉ करो और फ्रंट व्यू ड्रॉ करो, तुम साइड व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करके चला है, तो घर आके बोला मेरा तक क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, मगर एक्चुअली तुम्हारा रॉन्ग है। ठीक है। तो देखना पड़ेगा कौन सा, नेचुरली तीनों व्यू ही ड्रॉ करने के लिए बोलेगा। अगर कोई नहीं बोलेगा, अगर दो दो व्यू करने के बोलेगा तो दो ही व्यू ड्रॉ करो। ठीक है। हाँ, तुम अगर एक्स्ट्रा ड्रॉ करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें माइनस मार्क्स नहीं देगा, मगर एक्स्ट्रा ड्रॉ करने के फायदा क्या है, फालतू में टाइम वेस्ट। ठीक है। तो इसलिए देखो कौन सा चीज ड्रॉ करने के लिए बोला है, और लास्टली कौन सा एंगल में ड्रॉ करने के लिए बोला है। थर्ड एंगल में ड्रॉ करेंगे तो इसका फ्रंट व्यू ऊपर होगा, साइड व्यू उसका बगल में होगा, एंड टॉप व्यू नीचे होगा। अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करने के बोला गया तो ये टॉप व्यू ऊपर चला जाएगा, फ्रंट व्यू नीचे आ जाएगा, एंड फ्रंट व्यू के बगल में साइड व्यू हो जाएगा। ठीक है। बहुत इजी है। अभी क्या करना है, इस ये जो सॉलिड बॉडी है, इसको इमेजिन करो, आंखों में इमेजिन करो। इमेजिनेशन पावर हम बोले थे ना एक बार फर्स्ट क्लास में, इमेजिनेशन पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसके लिए, ये जो तुम्हारा सॉलिड बॉडी है, ये तो कभी जिंदगी में नहीं देखा है शायद। ठीक है। तो इसको हमको ड्रॉ करना है। तुम इधर खड़ा हो, यहाँ से देख रहे हो, तो यहाँ से अगर देखोगे तो तुम्हारा फोन में क्या क्या दिख पाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इनमें क्या क्या दिखेगा, ठीक तरफ से देखो, इसका फोन में क्या दिखेगा, ये साइड दिखेगा। सर नीचे 3 ब्लॉक दिखेगा, ऊपर का एक। वही, ये देखो, ये जो इतना सारा साइड है दिखेगा, हम ये कर रहे हैं, ये दिखेगा, ये दिखेगा। ये जो ये और ये साइड दिखेगा। ठीक है।
तो हमको इधर से ये दिखना है, तो हमको ड्रॉ अगर करना है तो वो तो हम जब ड्रॉ करेंगे तो 3D में तो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, हमको 2D में ड्रॉ करना है। तो 2D में हमको फ्रंट व्यू से जितना सारा चीज दिख रहा है उसको हमको फ्रंट व्यू में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम पहले फ्रंट व्यू में ड्रॉ करना है। पहले तुमको पहली काम करना है ऐसे टाइप का एक क्रॉस ले लेना है। ठीक है, क्रॉस लेने के बाद तुमको पता है यहाँ पे ये थर्ड एंगल बोले हैं, तो यहाँ का फ्रंट व्यू इधर होगा, साइड व्यू इधर होगा, टॉप व्यू इधर होगा। फ्रंट व्यू पहले ड्रॉ करते हैं। तो फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए हमको पहले देखा गया यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक का 3 सेक्शन है, ये 25 सेक्शन, ये बीच वाला 25 सेक्शन, और ये बीच वाला ये भी 25, क्योंकि टोटल 75 बोला गया है, तो ये भी 25 होगा। ठीक है, तो एक चीज इसको ड्रॉ करने के पहले तुमको सोचना पड़ेगा कौन सा व्यू में कोई हिडन कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कोई हो सकता है कि कोई कुछ चीज है अगर उस व्यू से नहीं दिख रहा है। यहाँ से देखो ये दिख रहा है, एक्चुअली ये दिख रहा है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हम डार्क लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हिडन लाइन होगा तो डार्क लाइन नहीं होगा, ये हिडन लाइन होगा, ये नॉर्मल लाइन होगा कुछ भी। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन और ये पोर्शन पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। इसको क्या है 25 25 25। ठीक है, तो टोटल 75 का हमको लाइन ड्रॉ करना है और कुछ भी नहीं। एक ब्लॉक ड्रॉ करना है जो 75 25 डिवाइड करेंगे, तो ये तो ब्लॉक में ही होगा, तो हम ब्लॉक से ही ड्रॉ करते हैं। ये 25 का एक पॉइंट ले लेते हैं और फिर सॉरी ये 25 का पॉइंट है, ये 25 का पॉइंट है, और ये ऊपर कितना है, ये देखो 12 लिखा हुआ पे, देखो ये कितना है, ये थिकनेस कितना है, इधर 12 लिखा हुआ है। तो ये भी देखना है कहाँ कहाँ क्या क्या डायमेंशन दिया है, डायमेंशन को पहले स्टडी करो। ये 12 लिखा हुआ पे, मतलब ये थिकनेस है 12, तो 12 ले लेते हैं, 12 ले लिया, और इधर से भी हम इसको लेते हैं 75। तो इसको 25 इंटू 12 का एक ब्लॉक है इधर, इधर 25 इंटू 12 का ब्लॉक है इधर, फिर सेम 25 इंटू 12 का ब्लॉक है। तो हम 25 इंटू 12 का एक ब्लॉक ले लेते हैं इधर, फिर से इधर 25 एक्स्ट्रा 12 का ब्लॉक ले लेते हैं, एंड सेम 25 12 का ब्लॉक लेते थे। तो एक ग्राउंड का जो भी है वो हो गया। अब और क्या दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन क्या है, ऊपर से यहाँ पे 25 एकदम कॉर्नर से देखो ये कनेक्टेड है, मतलब ये तो सामने से नहीं दिखेगा, तो ये कनेक्टेड है, तो ये कॉर्नर से 25 ऊपर तक जाएगा। तो पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से 25 ऊपर जाएगा, गया। ठीक है, अभी क्या है, इधर से एक स्ट्रेट लाइन इधर आएगा, देखो इधर से एक स्ट्रेट लाइन इधर आएगा, उसका डायमेंशन क्या है 20, मतलब यहां से एक 20 लाइन इधर जाएगा, तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया। अभी क्या करना है, यहाँ से एक स्लोप नीचे आएगा, मगर कहाँ तक आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशन दिया नहीं है, तो यहाँ से एक स्लोप नीचे आएगा, वो भी 55 वो यहाँ पे देखो, नहीं ये तो 25 इसका थिकनेस है जो ये साइड व्यू से दिखेगा, यहाँ पे नहीं देखो, सर 75 अच्छा टोटल है हाँ उसमें। माइनस माइनस करेगा, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो इजीली, यहाँ पे क्या करेगा, ये 20 है, ये डिस्टेंस इधर से क्या है 20 है, तो ये तो एकदम एक कॉर्नर से ऐड हुआ है, इस सरफेस से ही ऐड हुआ है, तो हमको इजीली इसको इस सरफेस पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको सरफेस से ऐड करोगे तो क्या होगा, ये सीधा नीचे आएगा। ठीक है, ये सीधा नीचे आएगा, मतलब यहाँ से 20 हम इसको खींच लेते हैं, पहले यहाँ से एक 20 का मार्किंग ले लेते हैं, ये हो गया तुम्हारा 20 का मार्किंग, और इसको
कनेक्ट कर देते हैं। इसको कनेक्ट कर देंगे तो इसका तुम्हारा हो गया तुम्हारा इसका व्यू। तो ये क्या हो गया तुम्हारा फ्रंट व्यू। और कुछ है इसमें, और कुछ ऐड करना है फ्रंट व्यू में, कोई बोलो कुछ। नो सर। और कुछ करना नहीं है, मगर इसका डायमेंशन देना इंपॉर्टेंट है। इसका डायमेंशन देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी डायमेंशन देखो, एक व्यू में डायमेंशन दिया हुआ है तो इसका भी डायमेंशन देना दिया पड़ेगा। तो ये बहुत छोटा एरिया हम डायमेंशन छोटा करके लिखते हैं। ये एरो देखे जैसे ऐसे डायमेंशन इधर दिया हुआ है ऐसे टाइप का ही डायमेंशन देगा। ठीक है, तो ये 25, ये 25 होगा, ये क्या होगा, ये 12 होगा। इधर से भी दे सकते हो, इधर से भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और के 25 25 25 हम नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे डायमेंशन दे देना ये 25 25 25। ठीक है, और इसका इसका कोई डायमेंशन हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे जो डायमेंशन है ये 20। ये एरो देके देगा, ऐसे टाइप का नहीं देगा, ये एरो देके देना यहाँ पे ऐसे एक एक्सटेंशन खींच के सर ये इधर भी एरो 20 देके देना है। है। ऊपर उधर 20 देना है। यहाँ पे भी 20 देना है क्योंकि ये 20 दिया हुआ है। तुमको नहीं कैसे लेफ्ट पता, में, जहाँ पे लेफ्ट वो पे नहीं, जॉइंट। यहाँ पे नहीं सर, वो और जो यहाँ पे, इंक्लाइन। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे भी 20 देना पड़ेगा। यहाँ पे 20 कैसे दोगे, ऐसे टाइप का एक धीरे से एकदम डायमेंशन देने का पता है ना, एकदम टच नहीं करेंगे डायमेंशन, एक गैप रहेगा। जैसे ये एक ब्लॉक है, इसका डायमेंशन दे रहे हैं, डायमेंशन देंगे कैसे, जो डायमेंशन लाइन होगा ये हल्का लाइन होगा, एकदम टच नहीं करेगा, ये डायमेंशन एकदम टच नहीं करेगा, एक छोटा सा गैप रहेगा इसका बीच में। और इसको एक एरो देंगे और ऊपर लिख देंगे 20, सपोज वो 20 है तो 20 लिख एरो का देंगे। डायमेंशन बताइए ना दोबारा। हाँ बोलो। एरो का डायमेंशन 2:1, सॉरी सॉरी 3:1, 3:1 कैसे है, ये देखो हम बड़ा करके एरो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर ऐसे बड़ा बिग साइज का एरो नहीं होगा, हम थ्री सपोज ये 3 mm का है, सपोज ये 3 mm का, सपोज ये जो लेंथ है ये 3 mm का होगा तो ये होगा 1 mm का। ये लेंथ, ये लेंथ अगर 3 mm का है तो ये लेंथ होगा 1 mm। ऐसा टाइप का एरो होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ का डिस्टेंस 20, इस एरो देके यहाँ पे 20। तो ये हो गया तुम्हारा फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। हाँ ये लिखना पड़ेगा ऊपर, फ्रंट व्यू लिखना पड़ेगा, FRONTVIEW, फ्रंट व्यू ऊपर लिख के। ठीक है, यहाँ पे टॉप व्यू, ये साइड व्यू, यहाँ पे टॉप व्यू। ठीक है, तो इसका फिर हम क्या करते हैं, साइड व्यू ड्रॉ करते हैं, इसे टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। तो टॉप व्यू का इसका नीचे जो है उसका ही नीचे वो जाएगा, तो इसको एक्सटेंशन करते हैं, इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। पहले इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। इसका प्रोजेक्शन ले लिया। ठीक है, अभी क्या करना है, इसका पहले हमको देखना है इसका साइड टॉप व्यू में दिखता क्या है। ये जो पोर्शन है इसमें टॉप व्यू कहाँ कहाँ है, देखो टॉप व्यू देखेंगे मैंने ऊपर से देखेंगे, ऊपर से दिखेगा क्या, ये दिखेगा, ये जितना सारा है ये दिखेगा। देखो हम डॉट देते हैं, ये दिखेगा, ये चीज भी दिखेगा। दिखेगा ना, ऊपर से ये पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन इधर से स्लोप है, मगर ये पोर्शन इधर से क्या है, एक रेक्टेंगल दिखेगा और ये दिखेगा। ठीक है, तो इसको एक्सटेंशन कर लिया। दिखेगा ना, एक बोलो, स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। हाँ बोलो, समझ नहीं आया। सर टॉप व्यू से देखेंगे तो एक टॉप व्यू स्क्वायर और में एक, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल और ये पूरा चीज, हाँ टी के ये शेप भी में। तो, ये भी तो दिखेगा ना। हाँ हाँ
ठीक है। तो यहाँ पे देखो और भी एक्सटेंशन करना पड़ेगा। कौन कौन सा चीज एक्सटेंशन करना पड़ेगा, ये चीज भी एक्सटेंशन करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट, ये अलग पॉइंट है, इसको एक्सटेंशन करेंगे। शायद थोड़ा कर्व हो गया, जो भी है छोड़ो। और इसको भी एक्सटेंशन करना पड़ेगा। ये इसका जो पॉइंट है वो अलग है। कर लिया। अभी क्या करना है, हमको पहले इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो पता है इस पोर्शन में जो लाइन है वही लाइन है, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये डार्क होगा क्योंकि ये डार्क में है, और इधर से ये जो पोर्शन है ये 20 का होगा। ठीक है, तो ये भी अगर 20 का होगा, सोचो तो इधर से इसका डिस्टेंस क्या है, ये 25 बोला गया है। ठीक से देखो, ये जो लेंथ है ये 25 है, मतलब यहाँ से ये 25 डिस्टेंस में होगा जो ब्लॉक होगा। तो ये 25 एक ब्लॉक ये पॉइंट ले लेते हैं, और इसको पॉइंट भी ले सकते हो ये स्केल से, और ये एक कॉम्पास से भी 25 करके ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ये ब्लॉक 20x25 का एक ब्लॉक है, हो गया। देखो ये 20x25 का एक ब्लॉक, ये 20x25 का ब्लॉक हो गया। फिर हम यहाँ ये ड्रॉ करेंगे, ये पोर्शन अगर ड्रॉ करेंगे, इसको भी है रेक्टेंगल एज ए, हम लोग शो हो रहा है एज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कितनी कौन सा है, इसका जो डिस्टेंस हमको पता नहीं है, ठीक है, मगर इस जिसका ये तो हम एक्सटेंशन कर लिए, यहाँ से यहाँ तक होगा। ये जो लाइन है इसको कनेक्ट कर रहे हो तो एक्सटेंशन हो गया हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका भी ये जो लेंथ है ये 25 का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको इधर तक खींच लेते हैं और इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसको हाइड ही कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसको भी हाइड कर देते हैं तो दिखाई में अच्छा होगा। हो गया। तो ये पोर्शन हम मेरा रेक्टेंगल हो गया, जिसका डायमेंशन, ये डायमेंशन 25 है, 25 इंटू समथिंग होगा, क्योंकि इसका डायमेंशन हमको पता नहीं, कैलकुलेशन भी नहीं किया। तो इधर कुछ भी नहीं है, और क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 50। तो यहाँ से हम इसको 50 ड्रॉ कर लेते हैं। और इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने से पहले हमको दिखना है, यहाँ पे देखो ये एक गैप है यहाँ पे, तो इसको भी हमको ड्रॉ करना है। इसको गैप है, तो गैप कितने का है, ये 12 का, मतलब जो पीछे वाला लाइन से 12 का। ठीक है, तो ये तो कॉन्फर्म है, इसका डायमेंशन यहाँ हम इसको एक्सटेंशन कर लिए, तो ये तो कॉन्फर्म है, ये होगा ही, ये पोर्शन होगा ही। यहाँ से क्या होगा, 12 mm का ऊपर तक जाएगा। तो 12 mm एक डायमेंशन ले लिया और उसको कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया। जितना सारा ब्लैक लाइन में दिख रहा है वो ब्लैक होगा, मतलब डीप होगा, मतलब जो आउटर दिख रहा है एक्चुअली वो डीप होगा, मतलब ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक्सटेंस जो भी हम इसको खींचे हैं उसको हम अगर इरेज कर दिए, मतलब हल्का कर दिए, हल्का होगा यहाँ से, तो ये तो डीप है, डीप कलर, इसलिए तुमको दिखने में तकलीफ हो रहा है शायद। तो हमको ये कर लेते हैं, हम हाथ से इसको इरेज कर लेते हैं। सर वो जो बीच का दोनों ब्लू लाइन डैश लाइन होगा ना? ब्लू लाइन तो ऐसे ही नॉर्मल लाइन होगा, मतलब हल्का लाइन होगा। सर जैसे ऊपर से तो वो दोनों एज नहीं दिख रहा है बीच वाला, तो उसको डॉटेड से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ये तो दिख रहा है, ऊपर से तो ये पूरा दिख रहा है, ऊपर से ये लाइन तो पूरा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जो कनेक्टेड लाइन और ये कनेक्टेड लाइन ऊपर से पूरा दिख रहा है, उसका प्रॉब्लम नहीं। हिडन लाइन कब होगा, जब मिडल लाइन या डॉटेड लाइन कब होगा, जो एक्चुअली है मगर उसको हम दिखाई नहीं दे रहा है, वो हिडन लाइन होगा। जैसे ये साइड व्यू से अगर देखोगे तो ये पोर्शन है मगर उसको हमको इधर से कुछ नहीं दिख रहा है, वो हिडन लाइन होगा। समझ गया?
यस सर। तो हमको क्या ब्लॉक चाहिए, ब्लॉक होगा एक्चुअली, अगर इसको हम इरेज कर ले तुमको समझने के लिए, देखो हम समझ ये इरेज कर दिया, ये ब्लॉक हमको दिखेगा। अगर ये पूरा हम छोटा ये, मगर तुम लोग जो ब्लू हम इरेज कर लिए, वो इरेज मत करना, उसको तो हल्का लाइन में ड्रॉ करना है। हम सिर्फ ये करने के लिए तुम लोगों को ये दिखाया, देखो ये ब्लॉक लेटर ब्लॉक लाइन में होगा, ये ब्लॉक लाइन में होगा, ये ब्लॉक लाइन में, टॉप व्यू से हमको सिर्फ यही दिखेगा। समझ आ गया? उसका कोई प्रॉब्लम है? टॉप व्यू में और कुछ दिखेगा क्या? नो सर। नहीं सर, यही दिखेगा बस। यही दिखेगा। और इसका डायमेंशन देना पड़ेगा, जैसे ये हाथ से नहीं देगा, मैं हाथ से ऐसे ही दे रहा हूँ। इसका डायमेंशन ये 50 होगा, ये यहाँ से यहाँ यहाँ तक, और इसका डायमेंशन 20 होगा। 20 इधर दिया हुआ है, फिर भी तुम दे सकते हो या नहीं भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये इसमें एक्सटेंशन अगर तुम दिए हो, जो भी एक्सटेंशन दिए हो, उसका डायमेंशन देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक्सटेंशन में 20 है, उसको जरूरत नहीं पड़ेगा देने के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सटेंशन कनेक्टेड है, तो इसका भी 20 है, तो देना जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यह इसका भी कनेक्टेड है 25 का, एक बार यहाँ पे दे चुका तो देने की जरूरत नहीं है। मगर इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है, इस पोर्शन का कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, तो इसको हमको देना पड़ेगा ये 50। एंड ये इसको इसका भी कोई एक्सटेंशन नहीं है, यहाँ से जो इसका जो लेंथ है उसका कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो ये भी देना पड़ेगा 12। जो एक्सटेंशन में है तो उसका नहीं देना पड़ेगा। समझ गया? जो प्रोजेक्शन हम लाइन खींचे हैं उसके सामने जितना सारा तुम्हारा डायमेंशन है उसको देना नहीं पड़ेगा। जो नहीं दिख रहा है यहाँ पे उसको देना पड़ेगा। 50 और 12 में ही निर्धारित नहीं दिख रहा है, उसको दिख रहा है। ठीक है, हमको अभी क्या करना है, हमको साइड व्यू ड्रॉ करना है। अब साइड व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसका भी एक्सटेंशन चाहिए, उसका भी एक्सटेंशन चाहिए, उसके बाद तो साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करो और इसका प्रोजेक्शन में कनेक्ट करो। मगर इसका प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। हम हो सकता है इसको इधर लेके यहाँ पे प्रोजेक्शन करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो तब क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है इसका एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल में एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो लाइन है इसका 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लाइन 45 डिग्री का एक कनेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो पॉइंट है, जितना सारा पॉइंट है उसको यहाँ पे एक्सटेंशन करेंगे, प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जितना सारा पॉइंट हमको मिलेगा इसका, हो गया। अभी क्या करना है, उसको ऊपर करेंगे। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत है? नहीं सर। नो ठीक है, सर। दूसरा प्रोसेस और एक है, कुछ भी नहीं, ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक्सटेंड, यहाँ पे इसको एक्सटेंड करने के बाद एक क्या बोलते हैं, कंपास लेके दूसरा प्रोसेस ये भी है, तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है इसलिए हम लोग नहीं करते। इसको इधर कनेक्ट करेंगे, ये एक्सटेंशन लेंगे, और उसके बाद ये जो प्रोसेस है इसको ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ से लेंगे ऐसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से लेंगे फिर यहाँ पे रोटेट करेंगे तो ऐसे पॉइंट मिल जाएगा। सेम 45 डिग्री में ये कनेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉम्पास लेके करेंगे, सेम प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको मिलना इम्पोर्टेंट है।
और इधर से हम खींच लेंगे इस पॉइंट को, इसका भी कोई जितना सारा पॉइंट है उसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। हो गया? ये जो हम पॉइंट मिल गया, अभी सोचो साइड व्यू में दिखेगा क्या? ठीक है, साइड व्यू में क्या दिखेगा? ये दिखेगा, दो रेक्टेंगल। ये जो पॉइंट है, एक्चुअली ये जो पॉइंट है वो दिखेगा, ये जितना सारा पॉइंट है ये दिखेगा, और इसको ये भी दिखेगा। इधर से अगर देखोगे, इधर से देखो, इधर से देखोगे तो ये देखेगा और ये भी देखेगा। ये 25 का जो ब्लॉक है, 25 × 20, इसका ये भी दिखेगा, स्लोप में दिखेगा, मगर वो तो हम स्लोप नहीं दे सकते, एक्चुअली दिखेगा उसको मेरा ब्लॉक। एंड ये पोर्शन एक्चुअली दिखेगा जो हिडन में हो, ये जो पोर्शन है ये भी दिखेगा जो हिडन में होगा। तो इसको कैसे ड्रॉ करोगे? अब सोचो, ये जो ड्राइंग है इसको फॉलो करना है। सर साइड से कैसे दिखेगा वो पोर्शन? ये पोर्शन साइड से नहीं दिखेगा, मगर एक्चुअली तो है, इसको तो हम इरेज नहीं कर सकते। ये साइड से नहीं दिखेगा मगर एक्चुअली वो है, तो दैट्स व्हाई। फ्रंट हाँ व्यू तो से अगर देखो तो पीछे वाला भी तो है सर। कौन सा पीछे वाला? इसका पीछे पीछे का क्या जो है? इसके पीछे क्या है? उसके नीचे जो बाउंड्री है वो नहीं दिखाएंगे हाँ सर? तो दिखे, ये तो ये दिख रहा है ना, नहीं तो ये स्ट्रेट लाइन होता। अगर इस पोर्शन नहीं रहता तो ये एक स्ट्रेट रेक्टेंगल होता, इसको ये दो पोर्शन में डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। समझ गया? और इधर से दिख रहा है, मतलब ये है, तुमको दिखाना पड़ेगा ये है। एक्चुअली ये क्यों करते हैं, इसका भी कोई, ऐसे ही हम लोग करेंगे तो बोल रहे ड्रॉ करके क्या फायदा? जो तुम्हारा वर्कर और जो इंजीनियर जो भी है इसको प्रिपेयर कर रहा है, और उसके पास सिर्फ ये ड्राइंग है, ये देख के प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आइसोमेट्रिक व्यू है, उसके पीछे क्या है उसको पता नहीं है, शायद उसके पीछे होल भी हो सकता है। ये ड्राइंग देख के वो ये प्रिपेयर नहीं करेंगे, ये जो ड्राइंग है उसको देख के ये प्रिपेयर करेंगे। तो इसको अगर उसको पता ही नहीं है यहाँ पे होल है, ये अगर स्ट्रेट लाइन होता, इसके इसके बीच में कोई होल है जिसको वो पता ही नहीं है, तो कैसे करेगा? तो इसलिए हमको साइड व्यू में दिखाना पड़ेगा जो एक्चुअली होल उधर है, मगर तुम साइड व्यू में नहीं दिख रहा है, वो हिडन में है। अगर ये हिडन दिख रहा है यहाँ पे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हिडन दिख रहा है, मगर वो तो फॉलो करेगा कहाँ पे? और इधर फॉलो करके, अच्छा इस डायमेंशन में वो हिडन है, मतलब एक्चुअली इधर है, वो हिडन इधर दिख रहा है। ठीक है, तो उस दिन हमको तुमको दिखाए थे ना, एक्चुअली उस दिन जब हम एक चीज दिखाए थे, एक बार एक चीज दिखा, फिर से दिखा रहा हूँ। ये हम दिखाए थे ना, ये जो पोर्शन है एक्चुअली हिडन में है। अगर इधर से देखोगे, देखो ये तुम्हारा फ्रंट व्यू, सपोज ये फ्रंट व्यू, इसकी जैसे बोल रहा है, ये फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू जो अगर ड्रॉ करोगे, ये सिर्फ ये रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे क्या? नहीं करोगे। यहाँ पे भी एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना, तो क्योंकि ये कुछ दिख रहा है, यहाँ पे एक ब्लॉक दिख रहा है, इसको भी हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। मगर जब टॉप व्यू ड्रॉ करोगे, देखो जब टॉप व्यू, ये साइड व्यू जो भी है, इसको ड्रॉ करोगे, ये व्यू अगर ड्रॉ करोगे तो सिर्फ ये ड्रॉ करके रख देंगे, तो वर्कर सोचेगा ये एक ब्लॉक है और कुछ भी नहीं है, मगर ये तो है एक्चुअली, ये पोर्शन तो एक्चुअली है। तब क्या करना पड़ेगा? ये ब्लॉक ड्रॉ करने के बाद यहाँ से एक हिडन छोटा के ब्लॉक एक ड्रॉ करना पड़ेगा जो हिडन में होगा, हिडन लाइन में होगा। ठीक है, और डैश लाइन, डॉट लाइन जो भी है वो ही होगा, वो समझ जाएगा जो वर्कर। तो इस ये सिर्फ ये एक ब्लॉक नहीं है, इसके बीच में भी कुछ है, तब ये सर क्या तो करेगा? में ये जो दिखाएंगे हम्म, यूएसबी का पार्ट, वो वाला लाइए ना चार्जर। बोलो। ब्रिक, सब ब्रिक लाइए ना। ब्रिक? अरे वो ओ आप जो अच्छा, छोड़ी, ये ब्रिक नहीं है, हाँ, छोड़, बोलो बोलो। अरे उसको देखिए बोलते हैं। हम्म। सर वो फ्रंट व्यू में दिखाइए ना, फ्रंट व्यू में। हाँ तो सर पीछे में जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, पिन्स है ये हाँ, इसको हाँ भी दिखाना पड़ेगा। ये पिन हम इनविजिबल किया इसलिए बोल रहा हूँ,
जब फ्रंट व्यू होगा तब तुमको इसको हिडन में दिखाना पड़ेगा। अगर फ्रंट व्यू है तो ये ब्लॉक ड्रॉ करना पड़ेगा, ये एक ब्लॉक ड्रॉ करना पड़ेगा। इस जो पिन है इसके लिए सर्कल इधर, एक सर्कल इधर, एक सर्कल जो हिडन में होगा। और सर अगर पिन नहीं होता और वो प्लेन होता तब नहीं तो दिखाना कोई पड़ता? प्रॉब्लम, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तब वर्कर सोचेगा ये पिन पिन कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे फ्रंट व्यू देख के वर्कर का समझ आएगा ये पिन है। अगर यहाँ पे अगर सर्कल होगा तो वर्कर समझेगा कुछ है जो एक्चुअली पीछे है। तब क्या करेगा वर्कर, उसका जो साइड व्यू है या टॉप व्यू है उसको फॉलो करेगा। वो देखेगा नहीं यहाँ पे एक पिन है। यहाँ पे भी क्या दिखेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किंतु एक एक ब्लॉक दिखेगा, यहाँ पे दो सर्कल दिखेगा, और इसका जो पीछे वाला पीस है वो एक्चुअली हिडन में होगा। यहाँ से भी ये पिन समझ नहीं आता। अभी क्या जाएगा, जब ये व्यू ड्रॉ करेंगे तब उसको समझ आएगा कि ये एक ब्लॉक है, उसके इधर पीछे में एक ब्लॉक है जो हिडन में है, वो रेक्टेंगल है। और इधर आएगा तो वो एक्चुअली वो सर्कल दिख रहा था, दैट मीन्स इधर एक सर्कुलर कोई ब्लॉक है और एक पिन है। जो वर्कर तीनों व्यू समझ के ये मीट का ड्रॉ करेगा। यस समझ सर, आ गया? समझ गया। यस सर। इसलिए इसलिए ये ब्लॉक हमको दिखाना पड़ेगा, मगर वो हिडन में दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली साइड व्यू से वो दिख नहीं रहा है। आप समझ आया? यस सर। अभी देखो ये जो ब्लॉक है इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका ब्लॉक कहाँ आ रहा है, देखो ये जो कनेक्टेड है, ये जो कनेक्टेड है, ये इसको इधर से ही दिख रहा है। एक्चुअली क्या है, ये जो साइड व्यू है, ये जो टॉप व्यू इधर से दिख रहा है, ये साइड व्यू ऊपर से दिख रहा है। और इसका इसका जो साइड है, ये पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो पोर्शन कहाँ पे है, ये जो कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है यहाँ पे है। इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ड्रॉ करोगे सोचो, एक सेकंड। कैसे ड्रॉ करोगे, क्या है बताओ, कैसे होगा ये ड्राइंग? सर वो जो मार्किंग है उसमें तो बस रेक्टेंगल बना देंगे और ऊपर जो दिख रहा है उसमें वो जोड़ देंगे बस, और जो ऐसे हो लास्ट है जाएगा? उसको डैश लाइन से दिखा देंगे। हम्म, बोलो। होना तो चाहिए। हम इधर पॉज कर रहे हैं क्योंकि तुम लोगों का दिमाग थोड़ा दिखना चाहिए हमको। बोलो, सोचो सोचो। हम 5 मिनट टाइम तुम लोग को देख दिया जाए। यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है कौन सा, इसका साइड व्यू। सोचो, हमको बोलने का जरूरत नहीं है, सिर्फ सोच के रखो। हम दो तीन 5 मिनट नहीं, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, तुम सोच के रखो। अब मध्य में जब ड्रॉ करूंगा वही हो रहा है या नहीं हो रहा है, तुम्हारा सोचना सही है ये गलत है, ये देख सोचो। क्योंकि ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग पावर इंपॉर्टेंट, हम इसलिए बोले थे यही, इसके लिए हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। एक काम करो, एक पेपर में पेन ले लो और उसका साइड व्यू यहाँ इसका ही कॉपी करके थोड़ा ड्रॉ करके खुद के पास रखो। हमको दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। कोई कर रहा है या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बोला? कर रहे हैं सर। सोचो। हम इसलिए बोल रहे हैं तुम लोगों का सोचने का पावर के लिए। करना तो बाद में तुमको ही है।
हुआ किसका? हम कर दे? ये सर कीजिए। अच्छा, पहले बताऊं, एक चीज हमने ड्राइंग का गलती किया है, ठीक है? ये ड्राइंग हुआ है एज पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है? ये फर्स्ट एंगल, ये अगर काट दे, ये फर्स्ट कर दे, तो ये सही है, ठीक है? कोई हमको टोका क्यों नहीं है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पहले जो जितना सारा प्रोजेक्शन का ड्रॉ किए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ किए, जिसका फ्रंट भी ऊपर है, ठीक है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में उसका उल्टा होता है। इससे पहले भी कोई ड्रॉ किए है, क्यों नहीं किए? टोका क्यों नहीं है मुझको? ये जो ड्राइंग है एज पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा तो उल्टा होता। सर आप ही ये तो बोले फर्स्ट में फ्रंट व्यू और साइड व्यू ऊपर में होगा और हाँ तो टॉप अ, होगा। हाँ तो हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन बीच में रखा हुआ है, और तुम फर्स्ट एंगल में ड्रॉ कर रहे हो, कोई को टोका क्यों नहीं है मुझे? सर आप इससे स्टार्टिंग में ही उल्टा बता दिए थे। हाँ तो उसके हाँ बाद टोके क्यों नहीं है ये बताओ? हम उल्टा तो मतलब मतलब खुद का, तुम लोगों का टेस्ट करने के लिए ही बोला है। नहीं सर, आप थर्ड एंगल में ही हम लोग को बताए थे कि थर्ड एंगल में ही बताए थे कि जितना फ्रंट सारा व्यू। ड्राइंग हम लोग पहले किए थे, वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ किए थे ना? उसका फ्रंट व्यू कहाँ थे? ऊपर थे? टॉप व्यू नीचे थे? यस इधर सर। हम थर्ड एंगल लिखा हुआ था, हम लोग फ्रंट व्यू ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं और टॉप व्यू नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, तो कैसे होगा? तुम लोग कोई टोके नहीं है, मतलब तुम लोग ठीक तरफ से देख नहीं रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। सर उस समय ध्यान ही नहीं रहा। हाँ, ये ही तुम लोग के बोल रहे हैं, ठीक? ये बार बार हम 3 बार बोले, इसलिए ये पोर्शन थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल हम 3 बार बोले तुम लोगों को, याद है? कि कोई कुछ नहीं बोल रहे हम, ठीक है, बाद में बताएंगे। तो सर फर्स्ट तो अब हम ये लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, थर्ड में या फर्स्ट में? थर्ड में इसका उल्टा होगा, फर्स्ट यस में सर। जो है सही है। फास्ट में ड्रॉ करेंगे तो फ्रंट व्यू ऊपर होगा, टॉप व्यू नीचे होगा, फ्रंट व्यू के बगल में साइड भी होगा। अगर थर्ड एंगल पोजीशन में ड्रॉ करेंगे तो फ्रंट व्यू नीचे होगा, टॉप व्यू ऊपर होगा, साइड व्यू इधर होगा। पढ़ाई नहीं कर रहे हो? सर डिफरेंस क्या है, किसको बोलते हैं थर्ड एंगल, किसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल? यहाँ क्लास अभी नया क्लास कर रहे हो? नहीं सर, जैसे हम दिख रहे थे फायदा ना क्या ऐसे है? ऐसे क्रॉस करके? कहाँ से दिख रहे, वो इम्पोर्टेंट है। सर वो पता है कि हम्म। बनाते कैसे हैं, हम्म। लेकिन क्यों करते हैं सर? क्यों करते हैं? वो जो यहाँ पे वो जो ये क्रॉस करके दिखाए थे, याद नहीं है? ऐसे टाइप का एक क्रॉस दिखाए थे, मैंने, याद है? कौन सा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, कौन सा सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, कौन सा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, और उसको कहाँ से दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। याद नहीं है? याद है सर। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों का क्लियर नहीं है, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल का। ये नेक्स्ट क्लास में इसको हमको फिर से समझाएंगे, ठीक है? कौन सा व्यू में अगर रहेगा तो कौन सा चीज कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा और किसको कैसे दिखेगा, इसका कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में फिर समझाएंगे, ठीक है? यस सर। अभी ठीक है इस सर। ड्राइंग के लिए ये याद रखो, कोई भी ड्राइंग के लिए ये याद रखो, अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है तो फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा, टॉप व्यू नीचे रहेगा। एक्स वाई प्लेन का, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन का फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा, टॉप व्यू नीचे रहेगा। अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे तो टॉप व्यू ऊपर रहेगा, फ्रंट व्यू नीचे रहेगा। और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू साइड व्यू फ्रंट व्यू के बगल में रहेगा। क्लियर? इसको दिमाग में घुसा लो, और वो जो कॉन्सेप्ट में फिर से क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो इसको ड्रॉ करते हैं पहले चीज। तो ये जो कनेक्टेड है, इसका जो लेंथ है यही कनेक्टेड है, वही इधर गया है। तो हमको क्या करना है, देखो, इसको हमको कनेक्ट कर देना है, और कुछ भी नहीं है। एक मेरे पास तो एक्सटेंशन है ही, तो एक्सटेंशन को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा
ब्लॉक। और क्या करना है, ये जो हिडन लाइन, ये जो हिडन है एक्चुअली ये पूरा ब्लॉक, तो ये पूरा ब्लॉक है, तो इसके लिए हमको ये ब्लॉक भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ब्लॉक, अगर हिडन लाइन कहाँ ड्रॉ करना है, ये पोर्शन से हिडन है, मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन ये ब्लॉक में ही होगा क्योंकि इसको दिख रहा है, ये ब्लॉक में ही होगा, इसको भी दिख रहा है। हिडन लाइन कौन सा होगा, ये लाइन, ये जो लाइन है ये हिडन लाइन होगा। ये चीज को हम बड़ा करके दिखाता है, सिर्फ ये चीज को, ये ऐसे टाइप का है, एक ऐसे टाइप का है, देखो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ऊपर कर देते हैं। हम सिर्फ ये ब्लॉक को ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ ये ब्लॉक को, उसको एनलार्ज करके और कुछ नहीं। इसको एनलार्ज करेंगे तो इसका क्या होगा, ऐसे टाइप का एक ब्लॉक दिखेगा, यहाँ पे देखो ऐसे टाइप का एक ब्लॉक दिखेगा यहां से, और ये जो पोर्शन है ये होगा डॉटेड, क्योंकि ये जो पोर्शन है हमको दिखाई नहीं दे रहा है, समझ गया। ये जो पोर्शन है ये हो गया डॉटेड, और ये एक रेक्टेंगल होगा, ये ब्लॉक में नहीं होगा, ये एकदम हल्का होगा, ये अगर नहीं भी मैंने कर देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जो पूरा ब्लॉक में होगा और ये लाइन डॉटेड होगा, समझ आ गया। यस हाँ सर। सर। सर वो हिडन वाला कैसे, मतलब वो दिख तो रहा है साइड व्यू से वो छोटा सा ब्लॉक। हाँ तो इसके हिडन किया ना, साइड व्यू से दिखेगा तो नहीं। सर ये अगर जो ऐसा छोटा ब्लॉक है 1.2 सेंटीमीटर का है। 1.2 सेंटीमीटर, हाँ 1.2, 12 mm मतलब 1.2 सेंटीमीटर का है। सब 50 mm से जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो 1.2 का बना हुआ है छोटा सा ब्लॉक, वो तो दिख रहा है, उसके बाद फिर जो ऐसे है, मतलब पीछे बैक गया है, ये हाँ दिखाई वो नहीं देगा ना, एक्चुअली ये लाइन दिखेगा, ये लाइन है, ये जो यस लाइन है ये लाइन है, ये जो लाइन है वो ये लाइन है, और ये जो लाइन है वो ये लाइन है। यस दिखेगा सर, कौन सा नहीं है, ये जो लाइन इधर है, ये जो इसका ये कॉर्नर जो है, कॉर्नर हमको दिखेगा नहीं, मगर एक्चुअली तो ये ब्लॉक है, इसको यस दिखाने के लिए ये डॉटेड लाइन देना पड़ेगा, यस समझ गया। ठीक है। अभी क्या करना है, ये जो एक्सटेंशन लिया है, देखो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा, ये जो ब्लॉक है ये, इसको भी ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक दिखेगा हमको, देखो ये जो एक्सटेंशन आया है, देखो इसके एक्सटेंशन इधर तक आ गया, इसका एक्सटेंशन इधर तक आ गया, और ये जो इसका एक्सटेंशन इधर तक है, मतलब मेरा जो ब्लॉक होगा वो ऐसा होगा। मतलब ये देखो, हम फिर इधर उसका एनलार्ज करके दिखाता है, बस यही है, यही वहां पे ड्रॉ किया। मतलब ब्लॉक कैसा है, ऐसे टाइप का एक ब्लॉक है, ये रेक्टेंगल ब्लॉक है, और यहाँ पे एक हिडन लाइन का ब्लॉक है, बस यही इधर आ गया। इसका कोई डायमेंशन देने की जरूरत नहीं, क्या सबका ही एक एक्सटेंशन है, क्लियर। यस कोई दिक्कत, मगर ये No, बात sir. ये बात यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे तुम लिख सकते हो, ये एकदम काट नंबर नहीं काट देगा, यहाँ पे 50 भी ले सकते हो, लिख सकते हो, यहाँ पे 25 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 20 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे नंबर नहीं काटेगा। अगर डायमेंशन गलती पे कुछ भी दे दिया तो उसका नंबर नहीं काटेगा, मगर मतलब सर ये सोचेगा, बोलो। जिसका एक्सटेंशन है उसका हम लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, नहीं भी लेकिन लिख सकते हैं, मगर एक बात याद रखना, जिस कोई भी डायमेंशन छूटा नहीं, कोई भी डायमेंशन वैकेंट रह गया ये नहीं चलेगा, डायमेंशन सबका जिसका भी भी देना पड़ेगा। एक्सटेंशन रहेगा उसका करना ही पड़ेगा। हाँ ये बात सोचूंगा, जो किसका कोई भी एक लाइन का कोई डायमेंशन ही नहीं मिल रहा है तो वर्कर क्या कैसे कैसे ड्रॉ करेगा, वो नहीं चलेगा, ठीक है। सबका डायमेंशन रहना चाहिए, हो सकता है तुम्हारा यहाँ पे भी जो डायमेंशन उसका डायमेंशन इधर दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रॉन्ग नहीं है, उसका दूसरा बार डायमेंशन दे सकते हो,
मगर कोई भी डायमेंशन छूट गया ये नहीं चलेगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ फ्रंट व्यू है, यहाँ पे टॉप व्यू है, यहाँ पे साइड व्यू है। ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू ऐसे ड्रॉ करोगे। मगर फिर से हम बोल रहे हैं ये अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होगा तो ये ड्रॉ करना, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होगा तो इसका ड्रॉ ऐसे नहीं होगा, इसका पूरा उल्टा होगा। तुम लोग हम छाप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ही देंगे, तुम लोग ड्रॉ करो, इसका उल्टा ड्रॉ करो। क्लियर? यस सर। ठीक है। इस शेयर ये किए हो तुम